सो हेलो क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे स्पीड। ओके चलिए, तो सबसे पहले स्पीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीड होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो स्पीड इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। देखो देखो, ये जो स्पीड है ना, ये कुछ नहीं है, ये किसी दिए गए वक्त में कवर करने वाला डिस्टेंस है। मैं समझाता हूँ। ये कोई बंदा है, इसने यहाँ से यहाँ तक, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये चला, ठीक है। यहाँ से चला और यहाँ पर ये आकर खड़ा हो गया। ओके, मान के चल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 70 मीटर था। ओके, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि इस 70 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में इसे टाइम कितना लग गया। देखो ये क्या था, ये था डिस्टेंस था, ठीक है। और टाइम कितना लग गया इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 70 मीटर को कवर करने में इसे टाइम कितना लग गया। देखो टाइम को मैं टी से डिनोट करता हूँ, मान के चलते हैं 5 मिनट। ओके, 5 मिनट लग गए। अच्छा, तो स्पीड क्या आ जाएगी मेरी। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, मतलब कि स्पीड कुछ नहीं है, जो हमें वक्त दिया होता है ना, हमें जो वक्त दिया होता है उस वक्त के अंदर अंदर जब कोई बॉडी जितना डिस्टेंस को कवर करती है ना, उसी डिस्टेंस को स्पीड कह देते हैं, ठीक है। और स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा ये, बात आई समझ। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई ज़रा बताओ, ये जो बंदा था इसने 70 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, और 70 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे टाइम 5 मिनट लग गया। कितना टाइम लग गया, 5 मिनट लग गया। तो ये किस स्पीड से चला होगा, इसकी स्पीड क्या रही होगी, बात समझ भाई, इसकी स्पीड क्या रही होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने ये लगाया। तो चलो मैं स्पीड देख लेता हूँ। अब अगर मैं स्पीड यहाँ में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस 70 मीटर अपॉन में टाइम। टाइम कितना लगा, 5 मिनट। ओके, 5 मिनट। अच्छा, ये 5 मिनट है ना, तो इस 5 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो, सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा। देखो 5 मिनट को मुझे कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 × 60 जब मैं कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड। ओके, देखो अभी जिसको यूनिट कन्वर्ट मतलब यूनिट कन्वर्ट करना आती है वो तो ठीक है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिन्हें यूनिट कन्वर्ट करना नहीं आती है ना, उनके लिए मैं अलग से इसके बाद एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल समझ लो, ठीक है, यूनिट कन्वर्ट करना ज़रूरी क्यों होता है। तो ये कितना आ गया, 300। तो मैं इस तो मेरा टाइम कितना आ गया, 300 सेकेंड्स में आ गया ना। यहाँ पर 5 मिनट था और 300 मेरा किस में आ गया, सेकंड में। यानी कि टाइम कितना है, सेकंड्स। टाइम कितना है, 300 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, टाइम 300 सेकेंड, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 300 है ना। अब बस अब सॉल्व करूँगा, 0 से 0 गया। मेरा क्या बचा, 7/30। ये सिंपल डिवाइड तो आनी चाहिए बेटा आपको, ये सिंपल मैथ्स आती है ना, मैं मान के चल रहा हूँ आती होगी। अगर देखो किसी को दिक्कत है तो भाई पूछ लेना कमेंट में, ठीक है, फिर तुम्हारा भी सॉल्यूशन निकालूंगा मैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, यानी कि 30 का डिवाइड दे दूंगा किसमें, 7 में।
देखो जो नीचे वाला होता है वो हमेशा बाहर आता है, ऊपर वाला होता है वो अंदर रहता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ये तो इससे तो जाएगा नहीं, मैं क्या करूँगा, 0 लगाकर पॉइंट बढ़ाऊँगा, मेरा कितना हो गया 70। अब देखो अगर मैं 30 से 2 बार करता हूँ तो मेरा 60 आ जाएगा, अगर 3 बार करता तो मेरा 90 आया था ना, तो मेरा कितना बचा 10। अच्छा, अब इससे नहीं जा रहा तो मैं क्या करूँ, मैं एक और 0 बढ़ा लूँगा। अब कितनी बार कर दूँगा, 3 बार, सॉरी ये आ जाएगा 90। ओके, कितना बचा 10, ठीक है। और मेरा 0.2333 ही आता रहेगा, तो मैं स्पीड क्या लिखूँगा, 0.23 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिजिक्स में पॉइंट के 2 नंबर्स के बाद हम बेसिकली और आई का नंबर लिखते नहीं है, ठीक है। तो मेरी स्पीड क्या आ गई भाई, मेरी स्पीड आ गई कि ये जो इंसान है ना, ये किस स्पीड से चला, 0.23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अच्छा, अभी मीटर पर सेकंड मैंने क्यों लगाया बेटा, मीटर पर सेकंड क्या होता है, मीटर पर सेकंड होती है बेटा एसआई यूनिट, स्पीड की एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड की, यानी कि स्पीड को जिसमें हम मापते हैं उसे कहते हैं एसआई यूनिट, क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो इस मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि इसने 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इसने 1 सेकंड के अंदर इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना, यानी कि 0.23 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। कितने वक्त में, कितने वक्त में, 1 सेकंड में। बात आई समझ में। चलो, तो स्पीड कितनी आ गई इसकी, 0.23 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, ये हो गई एसआई यूनिट। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, स्पीड जो है ना, ये जो स्पीड है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ये इसका मतलब स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, ओनली इस पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन थी, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इतने वक्त में, तो मुझे स्पीड का मैग्नीट्यूड बताओ, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड मैं निकाल लूँगा, स्पीड का फॉर्मूला लगा दूँगा, निकाल लूँगा। आई बात समझ। ओके, बस आपको कुछ नहीं करना है, आप मेन बात समझ लीजिए, स्पीड क्या होती है ये डेफिनेशन आप समझ लीजिए और फॉर्मूला समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए स्पीड का एक दूसरा भाई भी होता है जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, ये सेम टू सेम स्पीड ही है, बट डिफरेंस है, डिफरेंस है। देखो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द displacement, it is the displacement covered by the body per unit time। ओके, यानी कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी देखो जब कोई बॉडी किसी दिए गए समय में, हमें वक्त तो भाई क्वेश्चन में दिया जाएगा ना, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, तो दिए गए वक्त में जितना वो बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ना, उसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। देखो वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, वेलोसिटी को, ठीक है, और स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, s से, ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि देखो ये गया 10 मीटर, ये गया 5 मीटर। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 10 मीटर ऐसे चला ईस्ट डायरेक्शन में और 5 मीटर ऐसे चला, ठीक है। अब वो पूछा है कि वेलोसिटी बताओ, तो ज़रा वेलोसिटी बताओ।
वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मतलब ये जो टोटल टाइम है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इससे कितना टाइम लग गया, मान लेता हूँ मैं 10 सेकेंड्स, ठीक है, मान लेता हूँ 10 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी अगर निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता होना चाहिए। देखो मेरे पास टाइम तो है, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो मैंने 10 का 10 लग गया। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे पता होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ये वाली लाइन ही तो होगी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी तो होगी, ये रही। अब इस वाली लाइन को मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो ये एक तरह से रेक्टेंगल बन गया है। ट्रायंगल की ये वाली साइड मुझे दी है, ये वाली साइड दी है, तो मैं इसकी ये वाली एच निकाल लूँगा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के, मतलब क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अच्छा चलिए, तो उस चीज़ को मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। इस लाइन को तो आप निकाल ही लेना है, इतना तो तुम कर ही सकते हो। इस लाइन को निकाल लेना, इस वाले फॉर्मूले को लगा के एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखो पी दिया है साइड का, बी भी दिया है नीचे का, एच निकल आएगा। वो जो एच निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो डिस्प्लेसमेंट ही तो निकलेगा। उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसमें डाल देना, इसमें डाल के उसे सॉल्व कर देना, बात खत्म। और वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट, वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही होती है। बात आई समझ में, मीटर पर सेकंड ही होती है। और ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब कि इसके पास ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड देखो, जब हम किसी चीज़ का आंसर निकालते हैं तो कोई नंबर ही तो निकलता है, कोई वैल्यू तो निकलती है। ऐसी वेलोसिटी का जब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई मैग्नीट्यूड ही तो निकलेगा, नंबर ही तो निकलेगा। नंबर कोई मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस डायरेक्शन की भी हम बात कर लेते हैं, इसमें हम डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके आंसर को हम कैसे इसके आंसर को हम कैसे लिखा करेंगे, जैसे कि मान के चलो मेरा वेलोसिटी कितना आया, मेरा वेलोसिटी आया है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा था, उस डायरेक्शन को भी हम लिख देंगे। जैसे 30 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी वेलोसिटी आ गई। और किस डायरेक्शन में भाई, वो डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में कर रहा था, किसी भी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट साउथ, क्या करूँगा मैं, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी, ठीक है। तो डिस्टेंस और सॉरी वेलोसिटी और स्पीड में बस यही फ़र्क है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में उसका डायरेक्शन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे इस तरह भी पूछ सकता है कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो। अगर वो ये कह रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैं ये डायरेक्शन नहीं लिखूंगा। भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सिर्फ यही है। अगर वो पूछता है कि वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी तो भाई मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। बात समझ में आ रही है। आगे क्वेश्चन करेंगे जब आपको समझ में आएगा आराम से। बाकी आप स्पीड की डेफिनेशन जान लीजिए, उसका फॉर्मूला जान लीजिए, ऐसा यूनिट जान लीजिए, और वेलोसिटी की डेफिनेशन जान लीजिए, फॉर्मूला जान लीजिए, और उसकी ऐसा यूनिट जान लीजिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। स्पीड और वेलोसिटी की ना बड़ी यूनिट्स भी होती हैं। देखो स्पीड की मैंने ऐसा यूनिट क्या बताई थी, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसकी एक बड़ी यूनिट भी होती है। देखो ये तो छोटी यूनिट हो गई स्पीड की, और बड़ी, और इससे बड़ी यूनिट कौन सी हो गई, किलोमीटर पर आवर। ये स्मॉल यूनिट, ये बिग यूनिट। ऐसे ही वेलोसिटी की भी दो यूनिट्स ही होती हैं, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अरे यार, जैसे टाइम होता है, जैसे टाइम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, सेकंड। इससे बड़ी यूनिट मिनट, इससे बड़ी यूनिट आवर। ऐसा ही तो होता है, ऐसी इसकी है। देखो मीटर पर सेकंड, देखो ये जो इनकी जो ऐसा यूनिट है ना, कैसे निकलती है मैं आपको बताऊं। देखो किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको ऐसा यूनिट निकालनी हो ना, तो आप कैसे निकालोगे, आप फॉर्मूले से निकालोगे। देखो
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपसे किसी ने पूछा कि चलो भाई ठीक है, आपने स्पीड का फॉर्मूला तो बता दिया, स्पीड की ऐसा यूनिट बता सकते हो? तो सिंपल है, मैं बता दूंगा आराम से। मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट देखूंगा क्या होती है, मीटर। फिर टाइम की ऐसा यूनिट देखूंगा, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। लो भाई आ गई ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड। मतलब कि दोनों की ऐसा यूनिट लिख देनी है, दोनों की ऐसा यूनिट्स आपको लिख देनी है। बात आई समझ में? ऐसी वेलोसिटी की आ जाएगी। बात आई समझ में? ऐसी डिस्टेंस की एक ऐसा यूनिट और होती है, किलोमीटर, लेंथ है ना। और टाइम की एक और ऐसा यूनिट भी होती है, आवर। तो किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, तो या तो मैं इसे इस तरह से लिख लूँ या फिर मैं इसे ऐसे स्लैश दे के लिख लूँ। बात दोनों की एक ही है, ठीक है, बात एक ही होती है। चलिए बाकी और आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बेटा देखो, ये ऐसा यूनिट किस तरह से निकलती हैं बिना याद करे हम हर किसी के ऐसा यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, ये यूनिट कन्वर्जेशन और ऐसा यूनिट को निकालना, ये थोड़ी सी बेसिक मैथ्स है। इसे मैं इसके आने वाली जो वीडियो होगी ना उसमें आपको सब चीज़ आराम से कंप्लीट करवा दूंगा, सब चीज़ सिखा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल आप जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना समझो। बात आई समझ में? चलिए अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो डेफिनेशन देखो जरा। अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, a motion is said to be uniform if a body covers equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time। देखो समझाने से पहले आप एग्जांपल समझो। देखो मान लेते हैं ये कोई सीधी लाइन है, ठीक है, ये कोई सीधी लाइन है, ये इस तरह से कुछ, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, देखना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो, और इस पूरी लाइन की लेंथ में क्या मान लेता हूँ, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पूरी लाइन का डिस्टेंस पे 100 मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, 100 मीटर में मान लेता हूँ। देखो अब देखना, ये इस इंसान ने क्या किया, यहाँ से भागना शुरू किया। इस 100 मीटर के ट्रैक पर इसने क्या किया, इसने भागना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि ये जो है ना, और यहाँ पे मैं टाइम लिख लेता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 8, 10, 12। यहाँ से तो स्टार्ट हुआ ही है ना। देखो इसने क्या किया, मैंने मान के चला इसने ये 2 सेकंड चला, ये 2 सेकंड चला, तो 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। देखो अगर मैं इन्हें बांट दूँ ऐसे ऐसे करके, अगर मैं बांट दूँ, देखो देखो ये पूरा कितना है, 100 मीटर है ना, ये पूरा 100 मीटर है। अच्छा अगर मैं इसे बांट दूँ ऐसे ऐसे करके, देखो 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 10 10 10, मतलब कि जो इतनी इतनी लेंथ है, ये कितनी है, ये 10 मीटर है, जब तो पूरा 100 हुआ है। देखो ये भी 10, ठीक है, रुक जाओ यार। देखो यहाँ से यहाँ तक का 10, 20, 30, 40, 50, 60, देखो सॉरी 100 नहीं मानते, 60 मानते हैं। ठीक है, ये पूरी लाइन की लेंथ कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, ये पहले
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में से समय कितना लग गया बेटा? 2। यहाँ से यहाँ तक जाने में से कितना वक्त लगा? 2 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? 10 मीटर। चलिए, अब फिर इसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वक्त लग रहा है बताओ? यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वक्त लग रहा है? कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक आने में देखो 4 सेकंड लग रहे हैं और 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अरे वो तो यहाँ से पूरा टोटल चलने में लग रहा है ना 20। बेटा यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल चलने में लग रहा है 4 सेकंड और 20 मीटर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो यहाँ तक तो आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगा और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? अरे 10 ही तो कर लिया, 10 ही तो कर लिया। देखो, जब भी तुम्हें बीच का कोई डिस्टेंस या फिर बीच का कोई वक्त निकालना हो ना, तो आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दिया करो। जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ बंदा यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, तो उसे वक्त कितना लग गया और उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया? तो आप क्या करोगे? 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, ये कितना आ गया मेरा? ये आ गया मेरा डिस्टेंस। अब टाइम में से टाइम माइनस कर दो, मतलब आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दिया करो, बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दिया करो, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कितना है? 2 सेकेंड एंड 10 मीटर। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे वक्त कितना लगा था? 2, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था? 10, ठीक है। अब ये यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है? देखो 10, दोबारा से 10, यहाँ से यहाँ तक है वो तो 20, यहाँ से यहाँ तक लग रहा है 20, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम उसने कितना ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक? टाइम उसे कितना लगा? 4 माइनस 2, 2 सेकेंड। ऐसे यहाँ से देख लो, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 6 माइनस 4, 2, ये आ गया टाइम। और डिस्टेंस देखो 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10। मतलब कि तुम इस पूरे मोशन में ये देखोगे कि इक्वल टाइम में डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा था? 2 लग रहा था ना, और डिस्टेंस उसने 10 ट्रेवल किया, ठीक है। अब फिर यहाँ से यहाँ तक में 2, 10, फिर यहाँ से यहाँ तक में 2, 10, फिर यहाँ से यहाँ तक में 2, 10। कहीं से भी आप कहीं से भी नाप लेना। बात आई समझ में? देखो मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। देखो बेटा, इसने पहले स्टेप में किया, इसने पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था? 10 मीटर, और इसे टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। उसके बाद जब ये यहाँ पर पहुँचा तो कितना लगा इसे? देखो 20 माइनस के 10, तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर। अब इसे इसमें से माइनस करो, अब टाइम को टाइम में से माइनस करो, यानी 4 माइनस के 2 कितना आ गया? 2 सेकेंड्स। अब मैं यहाँ से यहाँ तक चलवाऊंगा ना, तो देखो 30 माइनस 20, देखो 30 माइनस 20 कितना है? 10 मीटर। अब टाइम को माइनस करवाऊंगा तो 6 माइनस 4, तो 6 माइनस के 4 कितना आएगा? 2। अब और आगे देख लो, देखो अब यहाँ से देख लो, जब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 40 माइनस 30, 40 माइनस का 30, और 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, 2, यहाँ पर 10। देखो तुम देख रहे होगे कि हर स्टेप में हर स्टेप में इक्वल टाइम में, देखो इक्वल टाइम आ रहा है 2, 2, 2, इक्वल टाइम में ना इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ये देखो 10, 10, 10। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं।
देखो अब पढ़ो डेफिनेशन, अब पढ़ो डेफिनेशन। देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, मतलब कि कोई भी मतलब कोई भी मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा जब, इफ, मतलब कि अगर अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि देखो 10 10 10, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी कवर करती है तो उस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बात आई समझ में? बात आई समझ में? चलिए अब देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसका उल्टा है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा वो होता है जिसमें जो हम टाइम निकालेंगे ना, वो टाइम तो हमेशा सेम आएगा, जैसे 2 2 2, लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो 2 सेकंड में कुछ और आएगा, फिर बाद के 2 सेकंड में फिर कुछ और डिस्टेंस आएगा, फिर बाद के 2 सेकंड में फिर और कुछ डिस्टेंस आएगा। ठीक है, देखो मैं इसी में आपको समझा देता हूँ, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये 10 मीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यहाँ पे फिर इसने कुछ 40 कर लिया होगा, फिर इसने कुछ कुछ 50 कर लिया होगा, देन फिर इसने यहाँ से 20 कर लिया होगा। बस यहीं तक रहने देते हैं मोशन को, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक 10, 10 से फिर ये मतलब, अरे मुझे पूरा नेट डिस्टेंस निकालना ना, तो देखो नेट डिस्टेंस कैसे निकाल दूँगा? 10 40 50 50 50 100 120 मीटर, 120 मीटर। इस डायग्राम पे ध्यान देना है आपको, इस डायग्राम पे। अब देखो 120 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो अब इस बंदे ने क्या किया, यहाँ से इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब देखो डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 10, और से टाइम कितना लगा? 2। देखो डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल कर लिया, देखो इसकी भी मैं एक टेबल बना लेता हूँ, डिस्टेंस और टाइम। ओके, देखो पहले स्टेप में डिस्टेंस कितना था बेटा? 10, और टाइम कितना था? 2 सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे पहुँच गया, अब यहाँ से आगे यहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 40 नहीं होगा, 40 तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो मैंने क्या बताया, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, बाद वाले में से पहला माइनस कर दो। तो देखो यहाँ देखो 40 माइनस के 10 कितना आ रहा है? 50, सॉरी ये आ रहा है मेरा 30 मीटर। और टाइम देखो, टाइम 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2, तो ये मेरा 2 ही बचा। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 50 माइनस से 40 माइनस करूँगा तो 50 माइनस 40 जब मैं करूँगा तो मेरा कितना बचेगा? 10। लेकिन टाइम वही है, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2। मतलब आप देख रहे हो ना, मतलब कि डिस्टेंस तो देखो अलग अलग आ रहा है, मतलब टाइम तो सेम आ रहा है। देखो 2 हर इंटरवल पे, टाइम 2 आ रहा है, टाइम 2 आ रहा है, टाइम 2 आ रहा है, लेकिन हर इंटरवल पे जो डिस्टेंस है ना वो अनइक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। देखो पहले 10 था, बाद में 30 हो गया, बाद में 10 हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर होता है अनइक्वल इंटरवल, सॉरी जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म वो होता है जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो डेफिनेशन तो हमारी ये कहती है किताबों में कि अ मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इक्वल टाइम में भी अनइक्वल रहता है और अनइक्वल टाइम में भी अनइक्वल ही रहता है। बात समझ में आई? मतलब कि ये जो टाइम है ना, ये भी कभी कभी अनइक्वल हो जाता है।
ठीक है, मतलब कि आप ऐसे समझ लो, दोनों ही अगर सेम होंगे, मतलब कि दोनों ही वैल्यूज अगर ऊपर नीचे वाली वैल्यूज अगर सेम होंगी, जैसे 10 2 10 2 10 2 10 2, या फिर 5 3 5 3 5 3 5 3, तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। और अगर दोनों में से कोई एक अनइक्वल जा रहा है, चाहे वो टाइम हो चाहे वो डिस्टेंस हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखो, इसमें क्या था, टाइम तो सेम था, 10 2 30 2 10 2, ठीक है, मतलब कि अनइक्वल क्या जा रहा है, ये जा रहा है, तो भैया ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बेशक टाइम इक्वल है। अच्छा, अब दूसरी बात, टाइम भी कभी कभी गलत चला जाता है, टाइम भी कभी कभी गलत चला जाता है, जैसे कि 10 3 30 4 10 5 ऐसे, तो दोनों ही अगर सेम हो तो आप समझ जाना कि यूनिफॉर्म मोशन होगा, और दोनों में से कोई एक भी अगर अनइक्वल हो तो वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।